जैन जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यदि कोई एक प्रतिकूलता का बार बार चिंतन होने लगे जिससे साधक की स्मृति, आत्मविश्वास, आनंद व इच्छा शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो और साधक के बार बार हटाने पर वह ना हटे, तो वह कैसे साधना पर ध्यान दे? पहली बात तो बच्चा ये है कि प्रयास ही वो कैसा जिससे असफलता मिले। इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा सही ढंग से। यदि नाम जप अधिक संख्या में हो तो हमारा प्रत्येक प्रयास सफल होगा। जैसे हमारी कोई वृत्ति विपरीत दिशा में जा रही, प्रतिकूलता में जा रही है, तो अगर हम नाम जप खूब करते हैं तो तत्काल ये बात आएगी कि प्रभु जो विपरीतता दे रहे हैं, प्रभु जो प्रतिकूलता दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे सुधार के लिए बात है। जैसे हमारी काम वृत्ति जा रही किसी स्त्री के प्रति या गलत भावना, तो हम इसको कैसे माने कि हमारे लिए अच्छा होगा? ये तो परमार्थ के विपरीत बात जा रही। तब लगा कहीं ना कहीं अहंकार है, देहाभिमान है, उसे नष्ट करने के लिए प्रभु बार बार हमारे हृदय में वृत्ति को बलवान कर रहे हैं। बस हम पुकारें, प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं हटा नहीं सकता, प्रभु मैं आपके चरणों का आश्रय लिए हुए हूँ, प्रभु इस काम वृत्ति से हटा दो, ये गलत दृष्टि से हटा दो। हमारे को प्रत्येक वृत्ति में अनुकूलता ढूंढनी है। हमारे जीवन में कुछ भी अब घटना घटेगी तो प्रभु से जोड़ने के लिए घटेगी, हटाने के लिए नहीं घट सकती। यदि हम इस धारणा से करें तो हमें बहुत जल्दी लाभ मिले। कुछ भी हमारे अंदर आ रहा है तत्काल हम उसको अनुकूलता में लाएं। वहां बाहर जा करके और उसमें सुख बुद्धि करके फिर हटाने की चेष्टा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तत्काल हम प्रभु की कृपा का आश्रय लें और प्रभु मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये जो आपने वृत्ति, हम अन्य मान ही नहीं सकते क्योंकि हम शरणागत हैं, हमारी यहीं से विजय होगी। प्रभु मैं आपके आश्रित हूँ, मेरे अंतःकरण की ये वृत्ति उधर जा रही किसी भी प्रतिकूल, और मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ, कृपा सिंधु प्रभु आप हटा दो। तो दो कृपा करेंगे, या तो जहाँ वृत्ति जा रही वहाँ अपना अनुभव कराने लगेंगे या उस वृत्ति को ही हरण कर लेंगे। वो वृत्ति ही नहीं, आप देखेंगे कि ढूंढने पर भी वो वृत्ति नहीं मिलेगी। पर इसके लिए इतनी सावधानी हो कि जब वृत्ति जा रही हो तो हम उस समय प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। हम इतने असावधान होते हैं कि जब वृत्ति जाती है तो हम तदात्म भाव से वहीं चले जाते हैं। जब घटना घट जाती तब प्रार्थना की बात आती है और हमें वहां सावधान रहना है। जब वृत्ति जा रही उसी समय उसी प्रभु मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस वृत्ति के वेग को सह सकूं या वृत्ति को रोक सकूं, क्योंकि शरणागत है, बच्चा है, तो हे नाथ आप मेरी रक्षा करो। निश्चित आप देखेंगे कि आपको बल मिलेगा, या तो भगवदानंद दे देंगे या वो चित्त वृत्ति का ही हरण कर लेंगे पक्का। क्योंकि अपने लोग शरणागत जन है ना, हाँ ज्ञानी विज्ञानी हो तो वैसे उत्तर दे, पर अपने लोग भक्त जन हैं, अबोध बच्चे हैं, तो हम उस वृत्ति को तत्काल प्रभु से जोड़े। देखो प्रभु, देखो ये मेरे अंदर काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, देखो प्रभु उससे द्वेष हो रहा है, मैं नहीं हटा सकता, नाथ आप कृपा। प्रार्थना जो ही इधर चिंतन हुआ वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। वो वृत्ति आपको नष्ट नहीं कर पाएगी, वो खुद नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो असत है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं। और आप जो सत्य वृत्ति कर रहे हैं इसमें बहुत सामर्थ्य है। जो प्रभु को पुकारा, जो प्रभु का चिंतन किया, जो विनय की, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। प्रार्थना से तो भगवान का अवतार हो गया। देखो गौ रूप धारण करके पृथ्वी समस्त देवता ब्रह्मा जी जब जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता प्रभु की प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। तो हम जब कभी देखे कि हमारी वृत्ति जा रही, हम असमर्थ हैं, सब असमर्थ ही है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, तो शरणागत प्रभु का आश्रय लेता है, वो तत्काल प्रभु से विनय करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु अब हम ये मानने वाले नहीं कि कोई हमको परास्त कर दे, क्योंकि आपके हम आश्रित हैं, नाथ आप संभालो, ऐसा किया करो। और भजन से ही ये बुद्धि सावधान रहेगी कि आप उस समय पुकार पावे प्रभु को, नहीं तो इतनी धूल भरी आंधी होती कि पुकारने का अवसर ही नहीं देता, तदात्म करके चेष्टा करा लेता है, वैर विरोध की भावना दृढ़ होने लगती है,
प्रतिकूल भावना दृढ़ होने लगती है या वासना की भावना दृढ़ होने लगती है। नाम जप करते हो? नाम जप महाराज जी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर जब ये सब चिंतन आते हैं तो फिर रुक बच्चा, जाता ये है। चिंतन तभी आता है जब नाम जप नहीं करते। हम जिभ्या से राधा 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 राधा, पक्का, इसमें कोई संशय न करो। राम नाम मणिदीप धर जे देवहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाह सुजिया। हम भटकते तभी है जब आश्रय नहीं लेते नाम का। हो सकता है जैसे नाम जप कर रहे हैं कोई गंदा चिंतन, उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमें हटा सके, क्योंकि महाबलशाली नाम चल रहा है और नाम नहीं है, और हम सोचे उधर का चिंतन छूटे तब नाम जप करें, असंभव। नाम जप करो तो उधर का चिंतन छूट जाएगा, समझ रहे ना। और जब बिल्कुल ना कोई बात रह जाए तब पुकारो। बच्चा है, बच्चा का बल है रो देना, पुकारना, प्रभु को पुकारो, वात्सल्य सिंधु है, वो रक्षा करेंगे। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं दुबई में काम करता हूँ। महाराज जी, मैं 5-6 महीने से YouTube के माध्यम से नाम लिया है और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं शरणागति चाहता हूँ, अगर आप योग्य समझे तो। वहाँ आपको वैष्णव धर्म का निर्वाह करने में बहुत कठिनता पड़ेगी, मुझे लगता है। महाराज जी, कठिनाई है, परंतु मैं भोजन स्वयं बनाता हूँ। अच्छा प्याज लहसुन सब छोड़ दिया है। अच्छा। लेकिन थोड़ा दिक्कत ये है कि जिस किचन में बनाते हैं सेपरेट किचन नहीं होता, सबके साथ का होता है, तो उसमें सब लोग अपना बनाते हैं, तो उसमें मांस भी बन, सब बना के वो सब होता दीक्षा तो ना लो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो जैसे और शास्त्र सब। बच्चा बड़ा अपराध बनता है। आप जैसे जिस रसोई में मांस रांधा जाए उसमें वैष्णव पाए, मतलब वो तो रसोई क्या, हो तो बस बहुत। इसीलिए हम पहले शब्द में कहा वैष्णवता का निर्वाह कर पाना कठिन होगा। तो आपकी भावना को प्रणाम करते हैं, आप खूब नाम जप करो। हमारा कैसे उद्धार होगा? नाम नाम नाम, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु, इस लोक और परलोक में परम मंगल होगा। नाम जप करो। जो काम मंत्र से होना है वो नाम से भी हो जाएगा। और नाम एक महाकृपालु है कि किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होने देगा। तो आप तुलसी जी की कंठी बांध लो और नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश और श्रीमद् भागवत का ग्रंथ ले जाओ और उसका स्वाध्याय करो। धीरे धीरे आप वृत्ति को भगवान नाम में लगाओ, फिर भगवान चाहेंगे तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे। वो तो कर तुम अन्यथा कर तुम है। विदेश में काहे को हो? धन के लिए हो, व्यवस्था के लिए। तो परिवार विदेश में रहता है या परिवार के पोषण के लिए नौकर? पोषण के लिए मैं अकेला ही हूँ। हाँ तो भैया, अकेला ही कमाता हूँ, परिवार पोषण। हाँ तो भैया, मुझे लगता है भारत में ऐसी कमी तो है नहीं कि भारत में किया जाए तो परिवार का पोषण ना हो। मुझे लगता है काहे को गंगा यमुना के पावन वायु से दूर हो। पहली बात तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। हाँ, स्वागत है। आप पहले वो देश छोड़ो, वो वास छोड़ो, वो संग छोड़ो जो भगवान से विमुख कर दे। कैसे कैसे हो सकता है जहाँ हम जिस रसोई में। बहुत कष्ट है महाराज जी, पता है मेरे को। हाँ तो भैया, हम आपसे और आप ठाकुर जी से भी प्रार्थना करते हैं, आप ऐसा संग छोड़ो, ऐसा वास छोड़ो। और एक कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत कोई गरीब देश थोड़ी है, ना ना, ऐसा मत समझना। विदेशियों ने आक्रमण करके हमें हमारी कुछ संपत्ति अपहरण कर ली है, पर ये गंगा की धारा की तरह भारत देश है, कितना अपहरण करोगे। यहाँ माटी भी सोने की तरह है, ये तो अलग ही देश है। ये सच्ची मानो, हम अपने देश पर गर्व नहीं करते, हम अपने देश की महिमा को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा है। नहीं तो नमक रोटी खाओ अपने हाँ, अपने देश का झंडा उठाने के लिए कि हम भारतीय हैं, कहीं भी चले जाओ वो बात अलग है। लेकिन हम कहीं ऐसा कि खान पान और वातावरण की गुलामी से अपने देश का नमक रोटी बढ़िया है भैया, हमें तो ऐसा लगता है। थोड़े दिन का जीवन है, कुमार्गामी अभक्ष पदार्थ खाने वालों का संग करे और हमें लाखों रुपया मिले तो मुझे लगता है वो जीवन बेकार जीवन है। किस काम का जीवन? हमें क्या आदेश है? हम तो कह रहे हैं पहले अपने देशवासी बनो, नमक रोटी खाओ और हरि शरणम। तो जिस दिन आप कहोगे कि मैं सब छोड़ आया,
उसी दिन शरणागति दे देंगे। और आप विश्वास करो, हरि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। कैसे वो व्यवस्था करते हैं आप सोच भी नहीं पाओगे। केवल हरि के लिए कदम तो तुम बढ़ाओ। सही कहते हैं, ये जैसे भगवत मार्ग है ना, हम इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक हैं, तब भगवत मार्ग के पथिक हैं। पहले हम इस देश के वासी हैं, पहले हम इस देश के नागरिक हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमें भारत देश में जन्म मिला, ऐसी परम पावन भूमि में। आज अगर कहीं भी विश्व में भागवतिकता है तो हमारे देश का परमाणु है, पक्का समझना। कोई न कोई हमारे देश का परमहंस गया और वहां ऐसे बीज बो दिए जहां नहीं तो वो चीज नहीं जो बड़े बड़े सब सर्च करने यही आते हैं। यही यति एक से एक महात्मा। ये देश है, ये मुकुटमणि देश है, पूरे मृत्युलोक का मुकुटमणि देश है। कहाँ गंगा बहती है, कहाँ यमुना है, कहीं है पातिव्रत धर्म कि अपने पति पर जीवन न्यौछावर, कहीं है बाल ब्रह्मचारी और योग में निष्ठ भगवत आराधन तत्पर। ऐसा बड़ा मुश्किल। अगर कहीं संस्कार हैं किसी भी के भी तो हमारे भारत देश की ही उपज है। वहां कोई न कोई ऐसा महात्मा गया जो ऐसे भक्ति के बीज, ऐसे नियम निष्ठा के बीज। भैया लौट आओ अपने देश में। धर्म विरुद्ध आचरण, धर्म विरुद्ध आहार और सोने के सिंहासन में बैठना मुझे लगता है दुर्भाग्य है। टाट पट्टी में बैठना हो, नमक रोटी खाना हो, अपनी मातृभूमि में रहकर धर्म पूर्वक जीवन बीते। कितने दिन का जीवन, इसलिए ऐसा चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते हो कि अपने श्री मुख से देने लगे। हाँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरि। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ये शरीर वृंदावन का आश्रय लेकर लगभग 12 से 15 वर्षों से वृंदावन में वास कर रहा है। गुरुदेव भगवान, श्री जी की सेवा मानकर ही बाहर जाता हूँ। ठाकुर जी की चर्चा भागवत कथा के माध्यम से करने के लिए श्री जी भागवत कथा के लिए बाहर भेज रही हैं। 17 तारीख को जाना होगा। आपसे आज्ञा अनुमति की अभिलाषा है। हाँ, हरिजस गान करने के लिए तो कहीं भी प्रभु भेज दे, बस सावधान रहना। भगवत यश गान करने वाले को ये सावधानी रखनी है कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न हो। प्रणाम नमस्कार आचार्य गुरु हरि को दो। बहुत सात्विक भोजन, कभी अकेले मत रहो। 2-4 ऐसे रहें जिससे कभी कोई तुमसे गलती ना होने पावे। तो भगवत यश गान करने वाला जो दूसरों को भगवत चर्चा सुनाने की भावना रखता है, वो धीरे धीरे स्वयं में भगवत अनुरागी हो जाता है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब हम उसकी महिमा से अलग उतर जाते हैं तो फिर बात गलत हो जाती है। नहीं तो केवल भागवत की चर्चा करने वाला निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही है भागवत। खूब गाओ, खूब उसी में रमण करो, चिंतन करो, मनन करो। कोई ऐसे आचरण न बन पावे कि कोई अंगुली उठावे। कभी कोई नशा नहीं, कभी किसी से गंदा व्यवहार नहीं, और कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, वो देगा तो निहाल हो जाओगे। और अगर छल कपट मांगना, ये सब ठीक नहीं। भगवान की चर्चा करो, नमक रोटी जैसे चलावे वैसे। वो जिस दिन देंगे ना, ऐसा होता है, थोड़ी देर तो आपको धैर्य पूर्वक निर्वाह करना पड़ेगा, फिर जिस दिन कृपा कोर होगी आप समझ जाओगे। कभी ग्रंथ को बेचे ना। होता है ना कि भाई 7 दिन हम आपके यहाँ चलेंगे, आप 2 लाख रुपए दीजिए। इससे भक्ति नहीं आएगी, फिर इससे भगवत प्राप्ति का मार्ग रुक जाएगा। अगर ये ना किया जाए तो अगर आपको 2 लाख मिलने हैं ना, तो आप ऐसे ऐसे रहो बिल्कुल, वो 2 लाख आपकी जेब में डाल जाएगा। क्योंकि अन मांगे स्वामी हरिदास जी कह रहे, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पल बिना प्रयास के गिरती, ऐसे बिना प्रयास के धन आपके पास आ जाएगा। आप धन की आकांक्षा से कोई छल कपट का आश्रय न लेकर अपने धर्म ग्रंथ को बेचने की भावना का त्याग करके सबका मंगल हो, सबको आनंद हो, सब वृंदावन श्री हरि प्रिया से प्रेम करें। इसलिए हम हरि यश गान करते हैं। विजय ही विजय है। भूरिदा जना, वो बड़े दानी माने जाते हैं जो भगवत चर्चा का सबको पान कराते, श्रवण कराते हैं। गुरुदेव भगवान, अपनी तो कोई इच्छा नहीं है मांगने की, भागवत कथा से अर्थ हमको कुछ मिले, लेकिन आजकल ऐसी एक धारणा हो गई है कि संगीतमय भागवत होने लगी है, तो संगीत वाले लोग खुल के बोलते हैं कि इतना चाहिए, तो ये बात जजमान के सामने रखना पड़ती है। तो इससे कहीं कुछ हम
इस विषय में हम क्या कह सकते हैं। बकाया हमारी तो यही बात है कि हम संसार को रिझाने की भावना का त्याग कर दें, संसार का मंगल हो, सब आनंदित रहे, सब प्रसन्न रहे। और वो बात संगीत से नहीं होती, वो अंदर के संगीत से होती। जब हमारा मन का तार प्रभु से जुड़ता है। फिर जब श्री सुखदेव जी प्रवचन किए तो कौन सा संगीत था, आप बताना। जब सूत जी 88,000 ऋषियों के सामने प्रवचन किए तो कौन सा संगीत था, सब प्रेमानंद में डूब रहे थे। अच्छा है साथ में नाम कीर्तन आदि के लिए स्वाभाविक संगीत, पर उसके लिए हमें किसी से अर्थ की याचना करनी पड़े। वैसे क्या है कि हम लोगों की जैसी धारणा होती है ना, वैसी व्यवस्था होती है। यदि ऐसी हम व्यवस्था करें कि हम भगवत चर्चा सुनाएंगे, तुम्हें संगीत प्रिय है तो तय कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो हरि जस गाएंगे, तुम अपनी व्यवस्था कर लो जैसा जो कुछ करना है। फिर आपको लगेगा कि वो हमारी व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर भागवत का रहस्य क्या जाना। श्री कृष्ण जगत का भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर हैं। हम आपको बिल्कुल अनुभव की बात बता रहे हैं। हमने ऐसे भागवत प्रवक्ता को देखा कानपुर में, तो गुरु आश्रम में भागवत होनी थी, तो किसी ने बताया कि वो प्रवक्ता हैं और बड़े ही मतलब अकिंचन और शांत भाव। तो गुरुदेव भगवान ने कहा उन्हीं को लाओ, सन्यासी गुरुदेव भगवान थे। झोला में भागवत, साधारण मार्किन की धोती, मतलब कोई कहेगा भी नहीं कि भागवत प्रवक्ता है। ऐसे ही साधारण सिंहासन से माइक लगा दिया गया, और क्या भागवत, समाधि लग जाए, पवित्र वाणी एकदम, जो सब कोई पाए वही भोजन पाए। ऐसे परिवार के लोग उनको डांटते थे, कुछ कमाते, क्योंकि वो भागवत, इसके बाद उसमें सेव संतरा चढ़ा, उनसे मतलब नहीं। वो उतर के अगर पहुंचाना है तो घर पहुंचा दे उनके, वो लेके नहीं जाएंगे। वो जो भागवत लेके आए थे वही, क्या वाणी में उनके स्वरूप से रस टपकता था। ये तो अब ये तो जरूर था कि वो व्यवस्थाएं उनकी सांसारिक नहीं थी, पर वास्तविक भागवत प्रवक्ता एक आनंद की धारा और एकांत में रहना हर समय, ये है स्वयं तरति और सतारयति, दूसरों को तार। धन उद्देश्य हो जाने पर फिर पतन के चांस है, और भगवत चर्चा उद्देश्य हो तो मुझे लगता है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के भरण पोषण का ठेका ठाकुर को है। वो परिवार का भरण पोषण थोड़ा निश्चिंत, थोड़े दिन तो धैर्यपूर्वक चल के देखे। अब हम ये अनुमति नहीं करेंगे कि किसी से धन की याचना की जाए।